बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। खुदा ताला ने इंसान को बहुत सी नेमतों से नवाजा है, बहुत से शाहकार पैदा किए हैं और बहुत ही खूबसूरत दुनिया की तख्लीक की है। इस पर देखने वाले की आंख दंग रह जाती है। खुदा ताला ने इंसानों को जिन्नों को तख्लीक किया, उनमें अक्ल व शोहरत दी और फिर आजकल देखा जाता है कि कुदरत के नज़ारे किस तरह के मनाजर पेश कर रहे हैं। तो चलें आज की इस वीडियो में हम आप जानेंगे खुदा ताला की एक और नेमत के बारे में जो कि आखिरत में हासिल होगी। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वो लोग जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली उनसे दरख्वास्त है कि सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का लिंक आप तक आ सके। जी हाँ नाज़रीन, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हूरों की तख्लीक कैसे हुई, वो किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं और किन बंदों को हासिल होंगी और जन्नत की हूरें कौन हैं। तो चले वीडियो को शुरू करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब सवाल किया गया कि हूरों को किस चीज़ से पैदा किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 चीज़ों से पैदा की गई हैं। इनका निचला हिस्सा यानी कस्तूरी का है और इनका दरमियाना हिस्सा अंबर का और ऊपर का हिस्सा कफूर का। इनके बाल और अब्रो स्याह हैं और नूर से इनका ख़त खींचा गया। एक और रवायत में फरमाते हैं मैंने जिब्राइल से पूछा, कहा मुझे बताओ अल्लाह ताला ने हूरैन को किस तरह तख्लीक फरमाया, तो उन्होंने फरमाया ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा ताला ने इनको अंबर और ज़ाफ़रान की शाखों से पैदा फरमाया, फिर इनके ऊपर खैमे नस्ब कर दिए। सबसे पहले अल्लाह ताला ने इनको खुशबूदार गोरे रंग की कस्तूरी से पैदा फरमाया, इस पर बाकी बदन की तमीर करते हैं। वैसे हूर कहते किसको हैं? हूर उसको कहते हैं जिसके दीदार से आंख में हैरत पड़ जाए, जिसकी पिंडली कपड़ों के पीछे से नज़र आती हो, देखने वाला अपने चेहरे को और उन हूरों में से किसी हर एक के जिगर में रख दे और जिल्द सफ़ेद रंग की वजह से आईने की तरह देखेगा। इन बागों और मकानात और महलात में नीची निगाह वाली यानी हूरें होंगी और हूरों को नीची निगाह वाली भी कहा गया है। इन जन्नती लोगों से पहले इन पर किसी आदमी ने तसरफ़ नहीं किया होगा, ना किसी जिन, यानी बिल्कुल महफूज और गैर इस्तेमाल शुदा होंगी सवाए जिन्नों। इस बावजूद इस कसरत व अज़मत नेमत के कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जटलाओगे और उनकी रंगत इस कदर साफ़ व शफाफ होगी गोया वो यकूत और मरजान है। हज़रत हसन बसरा फरमाते हैं कि हूर वो है जिसकी आँख का सफ़ेद हिस्सा नहायत ही सफ़ेद और स्याह हिस्सा नहायत ही स्याह हो। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं जब औरत के हसीन बालों के साथ उसका रंग गोरा खूब निकल जाए तो उसका तमाम हुस्न तमाम हो जाता है। इस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि गोरा रंग आधा हुस्न है। अल्लामा इब्न हकीम रहमत अल्लाह फरमाते हैं कि हूरैन हिरा की जमा है और हिरा इस औरत को कहते हैं जो जवान हो, हसीनो जमील हो, गोरे रंग की हो, स्याह आँख वाली हो और ऐन ना जमा हो। इस औरत को कहते हैं जो औरतों में सबसे बड़ी आँख वाली हो। चनाचा हूर पूरा जमा है। ऐन की जमा उर्दू मुहावरा में लोग हूरैन को वहद के मायने में इस्तेमाल करते हैं। ये गलती आम हो रही है, जमा है और इसकी वहद हूरा ऐनक आती है, लेकिन कसरत इस्तेमाल में उर्दू ज़बान बहुत बोलते पढ़ते हैं। इसकी जगह किताब में इसका जामिया इस्तेमाल किया गया है। इस तरह इरशाद खुदावंदी है कि इन जन्नती लोगों को सबसे पहले इन पर ना तो किसी आदमी ने तसरफ़ किया होगा ना किसी जिन ने। आयत की तफसीर में फरमाते हैं कि ये औरतें दुनिया की मर्दों की बीवियां बनेंगी। अल्लाह ताला ने इनको एक तरीक़ा से पैदा किया है, जैसे कि खुदा ताला इरशाद फरमाते हैं कि हम इन औरतों को ख़ास तौर पर बनाया है, यानी हमने इनको ऐसा बनाया है कि वो कंवारियाँ हैं फिर कंवारियाँ हो जाएंगी, महबूबा हैं अपनी गार को तो शमाइल व अंदाज में सब चीज़ें उनकी दिलकश हैं और अहले जन्नत की हम उम्र होंगी। इमाम शबी फरमाते हैं कि ये जब इनको इस ख़ास अंदाज से बनाया गया है कि इनको किसी इंसान और जिन ने छुआ तक नहीं, कारीन ज़ाफ़रन से पैदा की गई हैं, जैसा कि जनाब रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जन्नत की हूरें ज़ाफ़रान से पैदा किया गया। और हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने हूरैन को मिट्टी से पैदा नहीं किया, उनको कस्तूरी, कफूर और ज़ाफ़रान से पैदा किया गया है। और एक और जगह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला
کہ دوست کے لیے ایسی بیوی ہے جس کو آدم و حوا نے نہیں جنا، اس کو زعفران سے پیدا کیا گیا، یعنی وہ جنت کی تخلیق کی گئی، ماں باپ کے واسطے سے پیدا نہیں ہوئی، اور ان کو پیدا کر کے ان پر خیمے قائم کر دیے جاتے ہیں۔ جب ان کی تخلیق پوری ہو جاتی ہے تو فرشتے ان پر ہی نصب کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جنت الفردوس اگر ان کے درمیان واقع ہے اور اس میں ایسی حوریں ہیں جو جنت کے گلاب سے پیدا کی گئی ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ان میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا جو گناہ کا جان بوجھ کر پختہ ارادہ نہیں کرتے، وہ میری عظمت کو یاد کرتے ہیں تو مجھے اپنے سامنے پاتے ہیں، وہ لوگ جو میرے خوف و خاصیت میں پروان چڑھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا خاتمہ کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو علم ہو چکا ہوگا کہ حریم کس طرح بنائی گئی اور کس طرح ان کی تخلیق ہوئی اور یہ کن لوگوں کے لیے ہیں۔ تو چلے اسی کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔